अभी इंजीनियरिंग का ब्लॉक चल रहा है और ये ट्रैक रेल वेल्डिंग मशीन है। तो वेल्डिंग वाला पार्ट इसका देखिए, ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये वेल्डिंग वाला पार्ट है। इससे वेल्डिंग कैसे करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए रेल का टुकड़ा यहाँ ज्वाइंट होना है जो रखा जा रहा है। इसे वेल्ड जब करेंगे इस मशीन के द्वारा तो हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग कैसे होती है। इसमें एक पाइप जुड़ा हो, देखिए पाइप हिल रहा है और वो उस साइड एक लड़का पाइप ले गया है। उस पाइप में हवा निकलती है जिससे ये साफ होता है। इसको अगर किसी प्रकार की इसके अंदर की धूल कण वगैरह है तो उसको हवा के द्वारा साफ कर दिया जाता है। ये देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेल को एडजस्ट कर रहे हैं और कट कर रहे हैं। फिर ये वेल्डिंग मशीन के द्वारा इसे वेल्ड किया जाएगा। तो ये सामने का पोर्शन है जहां से वेल्डिंग होती है और वेल्डिंग वाली जो पोर्शन है इसकी, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं। इसे बंद कर दिया गया। अब इस मशीन का ये सामने का पोर्शन है तो इसके थोड़ा पीछे भी चले जाते हैं हम लोग। इसके पीछे का पोर्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेन पैनल बॉक्स, ये इसका मेन पार्ट है जहाँ से जनरेटर वगैरह इसमें लगे होते हैं और ये बहुत बड़ी मशीन है। ये वेल्डिंग मशीन लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर अपना वेल्डिंग का काम पूरा कर लेती है। अगर मैनुअल वेल्डिंग करते हैं तो लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है, जबकि इसके मशीन के द्वारा जब वेल्डिंग करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको मैं दिखाऊंगा। इसका लाइव जब वेल्डिंग शुरू होगा तो मैं दिखाऊंगा कि वेल्डिंग कितने जल्दी होते हैं। ये देखिए इसका जनरेटर का पार्ट है जो पीछे का पोर्शन है और इस जनरेटर पे ये पूरा मशीन काम करता है। ये डीजल टैंक का पोर्शन है और ये जनरेटर का पोर्शन है। ये देखिए यहाँ पे इस मशीन ने वेल्डिंग कर रखी है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेल्डिंग जो कर रखा है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली है, वेल्डिंग करने के बाद इसको फिनिशिंग दे दिया गया है। एसएमटी डिपार्टमेंट के स्टाफ को जस्ट इसके पास खड़ा रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किसी प्रकार का नुकसान एसएमटी गियर का ना हो। इसके कारण से तो वेल्डिंग फटाफट करते चली जाती है पैनल की। ये बहुत ही स्पीड में काम होता है। ये देखिए हॉर्न बज रही है। हॉर्न का मतलब ये है कि इसके आसपास से कोई दूसरी गाड़ी गुजरने वाली है। तो गाड़ी के लिए देखिए यहाँ पे सिग्नल भी दिया हुआ है। तो जब कभी गाड़ी हो जाती है तो ये मशीन के द्वारा एक आवाज़ भी जनरेट किया जाता है। तो हॉर्न के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि आसपास से गाड़ी जा रही है। अब देखिए मशीन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मशीन आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये इसे फिक्स किया जाएगा रेल को और ये वेल्ड होगा। तो वेल्ड कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं वो देखेंगे आप। दोनों साइड से इसे ढक दिया गया है, इसलिए कि ये जो चिंगारी निकल रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये चारों तरफ ना फैले और इससे किसी को नुकसान ना हो।
ये प्रक्रिया देखिए बहुत ही कम समय में हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है वेल्डिंग इसकी और बहुत ही फास्ट होती है। देखिए इसमें बहुत सारे वायर लगे हुए हैं। ये जितने भी वायर लगे हैं इस चिंगारी से इन सभी वायर का कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ही हार्ड वायर होते हैं ये सारे और इन सभी वायर के जलने की संभावनाएं भी नहीं रहती है। तो ये जो वेल्डिंग किया जा रहा है ये वेल्डिंग प्राइवेट हायर किया गया है रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे के लिए ये काम करता है। ये रेलटेक कंपनी इस मशीन को प्रोवाइड करता है। देखिए ये यहाँ जो लेबर हैं इसके जर्सी के जस्ट पीछे रेलटेक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। www.railtech.co.in वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पे रेड कलर की जर्सी है, उस पर रेलटेक लिखा हुआ है। ये देखिए पूरी हो गई इसकी वेल्डिंग की प्रक्रिया। अब ये लोग ये जो ढके हुए थे पोर्शन, इस पोर्शन को हटा दिया इन्होंने और ये जो पोर्शन ढकते हैं चिंगारी ना चारों तरफ फैले उसके लिए। अब देखिए यहाँ से वेल्डिंग वाली जो पोर्शन जो वेल्ड कर रही थी उसको हटाया जा रहा है। उसको पहले टाइट किया गया था, अब उसको ढीला किया जा रहा है और उसको हटा दिया जा रहा है। देखिए कैसे हट रही है, इसको आप देखिए अच्छे से। देखिए उठा लिया गया इसको धीरे धीरे। ये बहुत ही गर्म होता है। अब देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे काला काला आपको दिख रहा होगा। जो काले काले एसेस इसके ऊपर आ जाते हैं उसको हटाने के लिए ये लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इससे हवा निकलती है और वो पाइप यहाँ पे है। ये वाली पोर्शन इससे ऑन कर देते हैं और ऑन करके ये वाली खुली वाली जो दिख रही है इससे हवा निकलती है और इससे वो काले काले रेसेस जो उसके ऊपर आ गए हैं उसको दूर कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। और सफाई करने के बाद पुनः इससे वेल्डिंग की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये मशीन आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे वेल्डिंग करने के लिए जा रही है। तो हम लोग एक और वेल्डिंग देखेंगे कि किस प्रकार करते हैं। अभी एक रेल पे किया गया, एक ट्रैक के एक रेल पे एक साइड किया गया। अब दूसरे साइड ये करेंगे, देखिएगा। तो दूसरे साइड कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। दोनों साइड इससे कर सकते हैं, लेफ्ट रेल राइट रेल दोनों पे किया जा सकता है इससे वेल्डिंग, क्योंकि सामने का पोर्शन ये झूलता रहता है और इसको इस पे आगे पीछे कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इससे हैंग है, ये झूल रहा है और इसको दाएं बाएं यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ प्रिपेयर किया जा रहा है, इसको वेल्डिंग किया जाएगा। अब ये रेलटेक के स्टाफ हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये देखिए इसकी सफाई कर रहे हैं। जहाँ भी एसेस या किसी प्रकार के वेल्डिंग के दौरान किसी प्रकार के मटेरियल जम जाते हैं तो उस मटेरियल को हटाने के लिए ये सारे स्टाफ अवेलेबल रहते हैं, जो इनसे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से उसे हटाते हैं, सफाई करते हैं, फिर वेल्डिंग की प्रक्रिया इसे शुरू कर देते हैं। तो प्रत्येक वेल्डिंग के बाद इसे साफ करने की आवश्यकता भी पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे कट कर लेने के बाद ये जो पोर्शन दिख रही है आपको, जिसको लेके ये दो व्यक्ति रेलटेक के खड़े हैं, इसी प्रकार यहाँ भी दो व्यक्ति इस रेल को होल्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं और होल्ड करके रखते हैं। ये मूव नहीं कर पाती है, ना दाएं ना बाएं, और अगर उससे कोई कार्य करना होता है तो आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। जैसे ये इस पर इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं और फिनिशिंग करने के दौरान रेल मूव कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए ये होल्ड करने के लिए ये लगाया गया है। यहाँ से वो होल्ड हो जाता है। अब देखिए ये रेल का जो टुकड़ा था जिसका फिनिशिंग कर लिया गया था उसे फिर से वेल्डिंग किया जाएगा। तो वेल्डिंग कैसे करेंगे देखिए, ये वहाँ फंसा रहे हैं बीच वाले पोर्शन में जहाँ वेल्ड होना है। गैप हल्का सा दिख रहा होगा दोनों के बीच को, गैप को मेंटेन किया जा रहा है।
बस एक नॉर्मल सा गैप रखते हैं इन दोनों के बीच का। देखिए इससे इसका अलाइनमेंट बनाया जा रहा है कि अलाइनमेंट अगर सही नहीं रहेगी तो झुक जाएगी रेल, एक दूसरे को पैरेलल में रखा जाता है, किसी भी डायरेक्शन में कोई रेल झुकी हुई ना हो। उसके लिए अलाइनमेंट मिलाया जा रहा है यहाँ पे, और इसके लिए इसको मूव किया जा रहा है, ऊपर नीचे किया जा रहा है इस मशीन, वेल्डिंग मशीन के पार्ट को, जिससे वेल्डिंग करेंगे। ये देखिए इसके बीच में गैप नहीं रखा गया है और ये प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। वेल्डिंग जब करते हैं तो इस वेल्डिंग के लिए दोनों रेल में एक माइनर सा गैप अगर मेंटेन करते हैं, और माइनर से गैप की भी जरूरत नहीं पड़ती है इस वेल्डिंग के दौरान। तो इन्होंने क्या किया था कि दोनों रेल को टच कर दिया था एक दूसरे से, और माइनर सा गैप उसमें आ गया था, और उस दौरान उन्होंने इसको वेल्डिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। वेल्डिंग देखिए वेल्डिंग जो कर रहे हैं इसका लास्ट में ये जब वेल्ड करते हैं तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में ये वेल्ड करके बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक काम करता है और इसीलिए इसे बस स्टार्ट करना पड़ता है, और एक टाइमिंग होता है जिस टाइमिंग के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखिए बटन दबाया जा रहा है यहाँ से ब्लैक कलर का, वो बटन के द्वारा उसको हटाया जाता है, जो रेल पे वो टाइट रहता है उसको हटा दिया जाता है वहाँ से, और फिर इसको रिमूव कर लेते हैं और मूव कर सकते हैं इसको आगे पीछे। ये देखिए ये वाली पोर्शन है जिसको हटा दिया गया यहाँ से। देखिए एक माइनर सा जो गैप था उस गैप में इस मशीन ने वेल्डिंग कर दी, और इसके चारों तरफ वेल्डिंग करने के बाद ये रेल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए वेल्डिंग मशीन का जब काम कंप्लीट हो गया तो काम कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे आ गई, और ये साइड में जा कर के इसको खड़ी किया जाएगा, ट्रैक से हटा दिया जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, ये दो रेल का टुकड़ा है जो इसके अंदर डाल देते हैं ट्रैक के ऊपर। ये देखिए एक यहाँ दिख रहा है और इससे जस्ट आगे दिख रहा है। इस प्रकार से अंदर की तरफ कर दिया गया दो रेल का टुकड़ा। चक्के को करके ऊपर कर लिया गया है, चक्के को उठा दिया गया। उठाने के बाद देखिए ये स्लाइड कर रहा है, यहाँ से ये रेल पे स्लाइड कर रहा है और साइड जाकर के खड़ी हो जाएगी। यहाँ भी ये चक्का दिख रहा होगा साइड में जाने के लिए, और वहाँ भी चक्का साइड में जाने के लिए दिख रहा है। तो इसके द्वारा ये साइड में चली जाती है और ये मूव भी नहीं करती, क्योंकि मशीन इतना ज़्यादा वेटेज होता है कि साइड में चली जाती है और खड़ी हो जाती है। और ये जो रेल पे मूव करने के लिए चक्का था, रेल का चक्का, वो ऊपर उठा लिया जाता है। अब देखिए इसको नीचे कर लिया गया है, वेट डाल दिया गया वो सामने वाले पोर्शन पे, और ये सामने वाले वेट पे, और इसको उठा दिया गया जिस पे ये सरक रही थी, साइड गई थी। तब ये रेल के टुकड़े को अंदर किया जा रहा है और इसको यहीं तक छोड़ दिया जाएगा। ये ट्रैक से बाहर कर दिया गया इसको। सिमिलरली इसको भी, इसे भी अंदर किया जाएगा और ये ट्रैक से बाहर किया जाएगा, इसको अंदर की तरफ कर दिया जाएगा, जिस पे ये ट्रैक वेल्डिंग मशीन बैठी हुई रहती है, और इसे जरूरत पड़ने पे फिर से इसी रेल के टुकड़े के माध्यम से ट्रैक पे लाया जाता है। इसको भी एक इस प्रकार से अंदर किया जा रहा है। देखिए उठा लिया गया, धीरे धीरे उठाया जा रहा है, और इससे क्या हुआ, रेल का टुकड़ा फ्री हो गया। और उठाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सामने की तरफ देखिए वजन है ना,
यहाँ पे इसके बल पे ये अभी मशीन है, लेकिन जैसे ये फ्री हो गई तो इसको अब ये अंदर कर दिया जाएगा। ये देखिए अंदर किया जा रहा है। इसे थोड़ा और अंदर करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए रेल के जस्ट करीब है, कोई ट्रेन इससे टकरा ना जाए अगर ट्रेन का मूवमेंट होगा इसके तो इसलिए पर्याप्त इसके अंदर कर दिया जाता है। अंदर करने के बाद देखिए अब उस जो उठा लिया गया था रेल वाले पोर्शन जो स्लाइड करके साइड में गया है, उसे फिर नीचे कर दिया जाएगा, वेट डाल दिया जाएगा रेल के ऊपर, उसमें चक्के फंस जाएगी। ये देखिए फंसाया जा रहा है, धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। और इसके बाद फिर इसे धीरे 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 उठा लिया जाएगा, क्योंकि इस पर वजन थी पहले और इसको फ्री कर दिया गया था, लेकिन अभी नीचे करने के बाद इसको उठा लिया गया, धीरे धीरे देखिए ऊपर की तरफ चली गई। अब मशीन को फिर से खिसका लिया गया है, देखिए धीरे धीरे खिसकाया गया, साइड किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना ज़रूरी होता है इसको उतना साइड किया जा सकता है। पुनः अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस चक्के वाले पोर्शन को उठा दिया जाएगा, उठा करके फिर से इसे रेल के पोर्शन को सरकाया जा सकता है। क्योंकि ये रेल पर्याप्त अंदर की तरफ है और ये ट्रैक से पर्याप्त दूरी पे है, इससे किसी प्रकार की समस्या